चलिए अब आप देखिए क्या नजारा है इस समय अस्थायी राजधानी गैरसैंण का, वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए महिलाओं का हुजूम आप देखिएगा, ये महिलाएं हैं और मौसम भी धीरे धीरे बदल रहा है और उत्तराखंड की फिजाएं भी बदल रही है। ये आप देखिएगा, अब ये निकली है, रैली निकल रही है धीरे धीरे और ये राजधानी की सड़कों पर, अस्थायी राजधानी गैरसैंण की सड़कों पर जो नजारा है, उस नजारे को आप देखिए, खुली आंखों से देखिए, लेकिन देखिएगा जरूर। और ये क्या मांग कर रहे हैं उसे भी आप देखिए, क्यों मांग कर रहे हैं उसे भी आप देखिए। और ये देखिए अभी रैला जो भी आप कहें, ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। काफी महिला मंगल दल आज यहाँ पहुंचे हुए हैं और भू कानून संघर्ष समिति, उसके बैनर पे यह कार्यक्रम हो रहा है। तो इस समय की जो तस्वीरें हैं अस्थायी राजधानी गैरसैंण पे, एक अलग नजारा देखने को मिल रहा है। बरसों तक याद किया जाएगा इन महिलाओं को कि ये वो महिलाएं थी जो अपने राज्य के लिए लड़ी, और एक वो महिलाएं हैं जो राजनीतिक दलों के लिए लड़ रही हैं। पहचानिए, ये देखिए इन महिलाओं के संघर्ष को याद कीजिए, याद कीजिए जब उत्तराखंड मिला था तो इन्हीं महिलाओं के दम पे मिला था। गैरसैंण की मांग और हाथ में अपने मंगल दल के पोस्टर, अद्भुत नजारा है ये गैरसैंण का और इतिहास गवाह है इस बात का, और हम भी इतिहास के गवाह बने। महिलाओं के बाद युवाओं का नंबर है और गणेश गोदियाल जी भी यहां दिख रहे हैं, बॉबी पंवार युवा नेता वो भी यहां दिख रहे हैं। तो इस समय गैरसैंण की सड़कों पर निकल पड़े हैं उत्तराखंडी, मांग कर रहे हैं भू कानून, मूल निवास 1950। अभी भी लगातार रामलीला मैदान से लोगों का आना जारी है। आसपास की छतों पे आप देखिएगा, उत्तराखंड बचाना है के नारों से गूंज रहा है गैरसैंण, और जो नहीं जा सके वो ऊपर से ही आनंद ले रहे हैं। और ये भी आरोप है कि गैरसैंण वाले जल्दी से आंदोलन में शामिल नहीं होते और अपनी दुकानों से बाहर नहीं आते। बल कल मुझे कोई कह रहा था, और इधर भी आप देखिए वो भाई समोसे भी बना रहा है बल। चलिए उधर भी आप छतों पे हैं। ये राजधानी गैरसैंण किसके लिए मांग रहे हैं ये इन्हें समझना पड़ेगा। मूल निवास किसके लिए मांग रहे हैं, ये सब आपके लिए मांग रहे हैं। एक बार फिर से एक बड़ा जत्था महिलाओं का बाहर निकला है, गौर से देखिए इस नारी शक्ति को। उत्तराखंड की नारी सब पर भारी, और देखिए हाथ भी ला रहे हैं, और ऊपर वाले ने भी मौसम ठंडा कर दिया है। ऊपर का मौसम ठंडा है लेकिन नीचे का मौसम बहुत गर्म है। तापमान बढ़ रहा है, ऊपर वाले ठंडा कर रहा है, नीचे वाले गर्म कर रहे हैं। ये तस्वीरें अस्थायी राजधानी गैरसैंण से। कितनी लंबी होगी रैली मुझे खुद नहीं पता। एक मिनट रुकेगा, मैं काम कर लूं भाई साहब। तो इस समय आप देखिएगा मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के बैनर तले इस समय, और इसमें अच्छी बात यह है किसी राजनीतिक दलों के झंडे और डंडे नहीं हैं। 24 साल झंडे और डंडे चले हैं, लेकिन आज बिना झंडे और डंडे के
ढोलक और थपली को लेके आगे बढ़ रहे हैं। एक जत्था और आ रहा है, वो भी दिखाना जरूरी है। यह आप देखिएगा, इन तस्वीरों को देखिएगा। राज्य के प्रति क्या निष्ठा है, इस बात को समझने की जरूरत है। यह राज्य किसका है, किसका नहीं है। ये देखिए हमारे भाइयों को जनगीत गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जो भाई नहीं आ सके वो घर बैठे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, तो आप भी आंदोलन में शरीक माने जाएंगे। कमेंट करेंगे तो भी आंदोलन में शरीक माने जाएंगे। लेकिन चुपचाप गुमसुम बैठे रहेंगे तो शक होगा कि आप कौन हैं। आपसे भी सवाल होंगे कि आप मौन क्यों थे। तो आप धीरे धीरे, रामलीला मैदान आज इतिहास बना है। ये देखिएगा कितनी बुजुर्ग महिला है, ये भी अपने हक के लिए बाहर निकली है और आपके लिए बाहर निकली है। तो यहां से धीरे धीरे ये वाला जो रूट है, ये रूट को यहां से लिया गया है, ये देखिएगा। और अब जो वापस आएगी वो इस रास्ते से वापस आएगी, ये जो रास्ता है। तो ये गोल घेरा है और गोल घेरे का चक्कर काटते हुए ये तमाम जो उत्तराखंड हितैषी हैं कुछ ही देर में वापसी आएंगे। और देखिएगा वहां से भी अभिवादन किया जा रहा है, दूर से हाथ हिलाए जा रहे हैं। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी उत्तराखंडियत जिंदा रखी हुई है। तो ये इस समय मैं एक पानी के टैंकर के ऊपर चढ़ा हुआ हूं और पानी के टैंकर के ऊपर चढ़ा होने के बाद मैं ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा हूं। तो लिहाजा पत्रकारिता भी एक रिस्क है और ये जो यहाँ सड़कों पर उतरे हुए हैं ये भी रिस्क है। तो रिस्क ये भी ले रहे हैं, रिस्क हम भी ले रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि भौकना जी की मेहनत देख सकते हैं। तो चलिए, ये तस्वीरें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। कुछ देर में ये तमाम जो राज्य हितैषी हैं ये वापस आएंगे और फिर मैं आपको दिखा पाऊंगा कि क्या आज का जो आंदोलन है या आज की जो यात्रा है उसमें से क्या कुछ निकला है। तो कमेंट तो मुझे दिख नहीं रहे हैं, अगर कमेंट दिखते तो एक आधा मैं कमेंट भी पढ़ लेता, लेकिन फेसबुक का आजकल कुछ सिस्टम ठीक नहीं है। तो चलिए, अभी भी यहाँ पुलिस बल तैनात है और अभी भी लग रहा है कि यहाँ कुछ इस तरीके की घटनाएं भी हमें देखने को मिल रही हैं जिसमें झंडे और डंडे भी हावी हैं। तो झंडे और डंडों के लिए मैं बता दूं, झंडे और डंडे समिति ने पहले ही मना किया था कि कोई अपने झंडे और डंडे लेके नहीं आएगा, लेकिन कुछ लोग झंडे और डंडे के बिना आते ही नहीं है। उन्हें लगता है कि झंडे और डंडे के बिना हमारा अस्तित्व है ही नहीं। तो चलिए, तस्वीरें वापस आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल अगर आप घर पे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी अपनी एक आहुति इस आंदोलन में शेयर करके दे सकते हैं। चलिए, बने रहें।